वीडियो स्टार्टेड। ओके, तो देखो यस्टरडे जो है ना हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग व्हाट क्वांटम एटॉमिक मॉडल। देखो ये जो टेबल है ना, समझाऊँ मैं आपको, ऑल्दो हमने एक बार डिस्कस कर ली है, बट स्टिल तरीके से समझाऊँ कि व्हाई हियर टू ग्रुप्स आर देयर, व्हाई हियर 10, व्हाई दिस 6, व्हाई दिस 4, these 2 आर डिफरेंट। उससे पहले ना आपको एटम को डिटेल में समझना पड़ेगा। ये उसके बेसिस पे ही है, यहाँ पे सब कुछ है एटम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो कल आपने ना क्वांटम एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था, पता लग गया आपको अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल क्या क्या होता है एटम के अंदर। एक होता है सबसे मेन, क्या होता है, शेल। ठीक, फर्स्ट इज शेल, सेकंड थिंग सब शेल। यहां तक आपने पढ़ा था। एक चीज और होती है थर्ड, हाँ, ऑर्बिटल, जहां पे रियलिटी में इलेक्ट्रॉन मिलता है। अकॉर्डिंग टू बोहर, जो आपने 9th में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन शेल, बट इन रियलिटी अगर बात करें कहां प्रेजेंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है आपकी ऑर्बिटल, यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलता है। यहां तक पहुंचना है। जिसे कहता है मैंने आपको कि एटम इज लाइक अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मैं इसको एग्जांपल लेता हूं स्कूल के, उससे थोड़ा समझना आसान होता है। स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्कूल है और उसके अंदर 1 2 3 4 फ्लोर्स हैं, ठीक। एंड द रूल इज दैट लाइक कि फर्स्ट फ्लोर पे एक ही रूम होगा, बस ये सिंगल रूम है, ठीक, सिंगल रूम। यानी कि ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, तो यहाँ अगर एक ही रूम है तो क्या होगा, एक ही सब शेल आएगा। रूम का मतलब सब शेल, ठीक है। तो शेल का मतलब फ्लोर मान लेते हैं, सब शेल का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, रूम। और रूल ये है कि जितना नंबर होगा फ्लोर का, जैसे ग्राउंड फ्लोर का 1 मान लेंगे, ठीक है, तो ये सेकंड इसको माना जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 रूम्स आएंगे, यानी 2 सबशेल आएंगे, ठीक है। एक सबशेल मान लो ये आ गया और एक सबशेल ये आ गया, ऐसे 2 रूम आ गए, ठीक। ऐसे मान लो कि रूम यहाँ है, थोड़ा ऊपर बनाया हुआ है उसी का, बस उसी फ्लोर में। देन अगर थर्ड फ्लोर है, कितने रूम आएंगे, 3 रूम आएंगे। एक रूम ऐसे मान लो, एक रूम ऐसे, और तीसरा रूम ऐसे। ये क्यों बनाया मैं बताऊंगा। और फोर्थ फ्लोर जो है वहां पर 4 रूम आएंगे, 1 2 3 4, बस इतना ही करना है आपको। यहीं तक की बिल्डिंग समझनी है, आगे की जरूरत नहीं है। अब शेल ये हो गए, ये सब शेल हो गए, ठीक। जैसे ये बिल्डिंग हो गई आपके, रूम हो गया, ये सब शेल है। अब ध्यान ये देना है, हर सब शेल के अंदर, मींस रूम के अंदर ऑर्बिटल्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो मैं बताऊँ, आप अगर स्कूल की बात करूं तो पूरा स्कूल एक एटम हो गया, एक फ्लोर उसका एक शेल हो गया, सबसे लो सबसे कम एनर्जी, ऊपर गए और एनर्जी, जैसे आप देखा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नर्सरी केजी क्लास, ऊपर गए और बड़ी क्लास, सबसे लास्ट में सीनियर सेकेंडरी +1 +2 आ गई, तो एनर्जी बढ़ रही है, दूर जा रहे हैं मतलब ऊपर उठ रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। अब आप बात करें सबशेल, ये रूम है आपका, आप बैठे कहाँ पर हो, बेंच पे, डेस्क, यही आपका ऑर्बिटल है, यही ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल अगर बात करूं मैं डेफिनेशन से, डेफिनेशन ये कहती है ऑर्बिटल इज द स्पेस इन एटम। जैसे कि ये एक स्पेस है आपका स्कूल के अंदर, तो ऑर्बिटल इज अ स्पेस इन एटम विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी।
इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। कितनी? 99%। जैसे आप लोग भी हो, अब होने को देखो, आप लोग में भी जा रहे हो ग्राउंड में, कभी जा रहे हो किसी दूसरे रूम में, बट अगर ढंग का बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, सिंसियर है, जो कि होगा साइंस का, वो 99% कहाँ मिलने वाला है? अपनी ही सीट पर। तो वो उसका क्या हो गया? ऑर्बिटल। और ध्यान देना यहाँ पे, ऑल्दो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई। यहाँ तो देखो, ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये एक जगह है, स्पेस है एटम के अंदर, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। 99% उसी के मिलने की प्रोबेबिलिटी वही होती है। अब सबसे पहले से थोड़ा याद कर लोगे ना, कि समझना आसान हो जाएगा। ध्यान रखना है, जैसे आपके पास यहाँ पे एक सबशेल है, तो इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक। सबशेल कौन कौन से मेरे पास? कल हमने 4 सबशेल किए थे, S, P, D और, तो मैंने क्या कहा था आपको? हर फ्लोर का पहला रूम कौन सा होगा? तो ये भी S है, ये भी S, ये भी S है और ये भी S है। पहला रूम हमेशा S होगा, और नंबर क्या देंगे? जो नंबर फ्लोर का है, 1S, 2S, 3S, 4S, और 1 गया मैं अभी। अच्छा, अगर रूम में सेकंड फ्लोर हुआ, मतलब एटम के अंदर सेकंड शेल हुआ, तो दूसरा सब शेल कौन सा होगा? P। तो इसको 2P। ध्यान रखना है, सारे सब शेल यहाँ पे 3 से स्टार्ट होंगे, ये 3 वाले हैं। यहाँ सारे सब शेल 4 से स्टार्ट होंगे। मीन्स जो शेल का नंबर है वही सब शेल का नंबर होगा। आगे डिफाइन करेंगे कौन सा है, पहला है तो S, दूसरा है तो P। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास? 3P। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4P। सेकंड P आएगा हमेशा। थर्ड अगर हुआ तो यहाँ पे सेकंड भी नहीं, हमने नहीं लिया, यहाँ 2 होंगे, थर्ड नहीं लेंगे, थर्ड यहाँ पे आएगा, क्या बनेगा यहाँ पे? 3D। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4D। और बस लास्ट वाला क्या बनेगा? 4F। इस तरीके से होता है। अब अभी याद कर लो, बट जब टाइम आएगा वी विल वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ऑल्सो फॉर्मूला है इसका, बट अभी मत करना, कोई बेनिफिट नहीं। ध्यान देना है, S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ओनली 1 ऑर्बिटल। और इसको आप ना नेक्स्ट ऑर्ड ले लो, 1 का नेक्स्ट ऑर्ड क्या आएगा? 3। P वाले में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इसको ऐसे बनाओगे 3 बॉक्सेस से। 3 का नेक्स्ट ऑर्ड 5। D वाले में 5 ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और F5 का नेक्स्ट ऑर्ड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स आएंगे। ये आप याद कर लो, बेटर है। बट ठीक है, जो एक एक्सप्लेन करना है वो कर देंगे, बट अभी रखो याद हो, क्योंकि ये काम आने वाला है, तो पूछेगा नहीं कैसे आए हैं। S1 P 3 D 5 F 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 3 5 7 S P D F। ये रखो याद, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत काम आएगा आपको पीरियोडिक टेबल को समझने में भी। वी आर जस्ट नाउ पुटिंग आवर टाइम और गिविंग आवर टाइम ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स। बिल्कुल फाउंडेशन ये आ जाती है, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक, तो अब अगर मैं इस चीज़ को बना करके एक बार दोबारा से एटम बनाऊं, तो कैसे एटम बनेगा? एटम ऐसे बनेगा, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल होगा। तो यहाँ पर ओनली 1s, यहाँ पर 2s एंड 2p तक जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 3s 3p एंड 3p। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? 4s 4p 4d एंड 4f। इतनी बात समझ आ गई। और कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या उसका ट्रेंड होता है। न्यूक्लियस
जितना दूर गया एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी। बस, वेरी गुड। जितना आप इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस जो खींच रहा है एनर्जी कम कर रहा है, जितना इससे दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, और इतना समझ आ चुका है। अब देखो यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने वाला हूँ उसके बाद मैं आऊँगा फिर वहाँ टेबल पे। ये अगर समझ आ गया तो टेबल आपको समझ आ जाएगी कि व्हाई इट इज सो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने वैसे 10th में की होगी बट वो किसी काम की नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो जो आपने की है पहले वही पूछ लेता हूँ, काम की हो ना हो। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? 281, बट सही होगी गलत है? सही है वैसे, बट यूज नहीं आएगा यहाँ पे आपको। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ कैसे पॉसिबल है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए तो फिर 8 s और p रह जाएंगे। और सुनो देखो, एक तो पहली चीज s ऑर्बिटल में, s सब शेल में एक ऑर्बिटल आएगा, ये s आगे चलो कोई भी s हो, 1 और 2 और 3 मत छोड़ दो। p स्टार्टिंग कम से कम होगा 2 से, बट चलो मैं खाली p लिख रहा हूँ। d में कितने हैं? 1 2 3 4 5, और f में कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, और अब जो सबसे मेन चीज है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे आप एक बेंच के ऊपर मैक्सिमम 2 बच्चे बैठ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, in an orbital maximum 2 electrons can be placed. Maximum 2 electrons can be placed in an orbital. ना तो 2 से, हाँ 2 से कम पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है पर 3 पॉसिबल नहीं है। अब आता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आपने क्या कहा था? 11, सोडियम का नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1 बन रही है अकॉर्डिंग टू यू, बट 10th क्लास तक सही है, 9th तक सही है। 11th क्लास के कंसेप्ट करने के लिए काम नहीं करेगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं एटम के अंदर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? सबसे कम एनर्जी में। सेकेंड इलेक्ट्रॉन उससे हाई, थर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने होते हैं कि सबसे कम एनर्जी, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। और रूल ये है कि s के अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल एक ही है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। ध्यान देना, मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, बताऊं क्यों। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है, दूसरे का उसका उल्टा होगा हमेशा। विल टेल यू लेटर ऑन, अभी दूसरी सुना लीजिए। तो अगर s में एक ही था तो यानी कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो इसको लिखूंगा मैं 1s2। 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? फर्स्ट शेल के, फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड नो मोर देन 2 कैन प्लेस, बिकॉज s में कितने ऑर्बिटल है? ओनली 1 एंड इन 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वहां आ गए। पर है कितने? मेरे पास 11 है। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा आ गया 2s, कितने यहाँ पे आ जाएंगे? 2 से ऊपर तो आएंगे नहीं, ऑर्बिटल एक ही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कुल मिलाकर के? 4। अब बताओ जरा मुझे, p में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। क्या 6 पॉसिबल है? क्योंकि देखो अगर मैं 6 कर दूंगा तो 6 + 2 8 + 2 10 हो गया। हाँ, अगर ये होते 8 फिर मैं 6 में लिखता फिर मैं 2 × 2 4 and 2 भी 4 लिखता मैं 8 पूरे करने के लिए। यू कांट मेक मोर इलेक्ट्रॉन। आ सकते हैं 6 बट वो तो लास्ट लिमिट है। कितने बच गए आपको इलेक्ट्रॉन? 1। अब वो कहां पर आएगा? 3s1। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में जो आनी चाहिए आपको। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। 1s2 2s2 2p6 and 3s1। कोई डाउट किसी को? नहीं है?
चलो अच्छी बात अगर ऐसा है तो, बट लग नहीं रहा है शक्ल देख करके। और दो चलो पहली बार आए हो आज, हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, दैट्स वाई शुरुआत से आना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, करेंगे इसको इलाज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आती है तो मान के चलना कि आप केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन कर लेते हो, बाद में हेल्प करेगा यहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल में, बट बहुत से कंसेप्ट ऐसे आएंगे खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आती है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, वो गलत ही जाएंगे, क्रैम कर नहीं पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिमिटलेस है, इतनी सारी बनती हैं आप कर नहीं पाओगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है उसका एक तरीका होता है, वो दिया था अफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से। अफबाउ प्रिंसिपल, बस आज यही करना है, अगर आप ये कर लेते हो तो सॉरी PAL, ठीक ये है ना, अब PL आएगा तो PL आएगा, चलो अभी छोड़ो, अब तक नहीं करना इसको। अफबाउ प्रिंसिपल कैसे काम करता है, एक चार्ट है और वो आपको बनाना आना चाहिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऑल द नोट्स में दिया होगा, बट स्टिल आपको खुद बनाना आना चाहिए। देखो ऐसे लिखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 and 7 और सबके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, दैट्स वाई अपने नोटबुक में आप इसको 1 2 3 4 को लाइन पे लेना है, बीच में गैप रखो 1 या 2 लाइन्स का मर्जी आपकी है, बट लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि गैप यहाँ वहाँ हो गया मुश्किल हो जाएगी, फिर वो बन नहीं पाएगा। अच्छा तो इसको लिखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s and 7s। अब बताओ जरा मुझे P स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, इसके बिल्कुल आगे यहाँ से P स्टार्ट कर दो, 2p 3p 4p 5p 6p and 7p, ठीक। एंड D स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 से, बिल्कुल 3p के सामने ले आओ, 3d 4d 5d एंड ओनली 6d भरना है, 7d मत भरना, अभी बताऊंगा नहीं क्यों, बट मत भरना, ठीक। D स्टार्ट आपने 3 से करना है, बट 6 रुक जाना है, 3 4 5 6, और F स्टार्ट करना है आपको 4 से और एंड करना है 5 पर, बस वही आएंगे 4F and 5F। विल प्रूव दिस आल्सो बाय, बट अभी जरूरत नहीं, अभी खाली आप इसमें ध्यान दो कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, SPDF। और अब एक काम करना है, इनको ऐसे ये इस तरीके से मैच करना, ठीक, ट्राई करो एक बार जरा। और अब करना क्या है, देखो पहले कर दो, एक बार कर लेना, तो इसको ना ऐसे जोड़ देना है आपने, 1s को जोड़ दो इस तरीके से 2s, फिर जोड़ दो 2s के साथ में ऐसे जोड़ना है आपने, ऐसे ऐसे, फिर इसको घुमा करके ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे, ये लो भाई, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया इसको, और लास्ट में इसको जोड़ दिया S, ये जोड़ना है आपको, जोड़ो एक बार, तो इतना वीडियो को मैं एक बार के लिए पॉज करता हूँ। इसका वो कहाँ गया पॉज करने वाला, ये नाउ। अब अगर आपने एक बार ये ड्रॉ कर लिया, अब कोई मुश्किल नहीं है, अब आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 मिनट्स के अंदर, रोज फालतू टाइम बताया मैंने,
30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो, क्योंकि जो त्रिकट वो वाला एटम वाला उसमें गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ एक पंगा है, एक्सेप्शन आता है। यहाँ कुछ नहीं है, ये रूल है, वहाँ कुछ एक है, उसमें छोड़ो के लिए। अब सुनो, मान लो मुझे बनानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका नंबर 21 हो। 21 नंबर किसका होता है भाई? हाँ, वेरी गुड, स्कैंडियम। स्कैंडियम का नंबर 21 है। अब पता करना क्या है, आपको चाहे एलिमेंट दिया हो जिसका नंबर 110 है, कैसे निकालोगे? अगर आप काउंटिंग आती है आपको 118 तक तो कर लोगे, बस इतनी रिक्वायरमेंट है। कैसे? सबसे पहले ये बताओ जरा मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं एस के अंदर? 2, सब में 2 भर दो, मैक्सिमम ऑफ कैपेसिटी, ठीक है 2। कितने आ सकते हैं मैक्सिमम पी में? 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, 6 आएंगे, पी के सारे 6 भर दो ये बात। तो डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है इसके अंदर, तो मैक्सिमम 10 आएंगे डी में। और लास्ट लिमिट एफ में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 14। ये लो भाई, ये पहले भर दो, ये ड्रॉ कर दिए, ये आपका अल्टीमेट काम खत्म हो चुका है। अब एक काउंटिंग करो, चलो स्टार्ट आपने यहां से करना है इस तरीके से, और आप पहुंचो 21 तक। तो 2 and 2 4 and 6 10 and 2 12 12 and 6 18 plus 2 यहां तक 20 पूरा हो चुका है। कहां तक? 4s2 तक। यानी कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? 3d में। कितने आएंगे 3d में? 1। तो बस ये रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, सॉरी तो कर दिया 4s2 नहीं हाँ चलो 4s2 कर पाए तो वो करना तो बात नहीं। 4s2 and 3d1, ऑल द वैसे 3d1 है उसमें, बट अभी यहाँ कर लो आप अभी इस हिसाब से। तो 3d1 4s2 लिखते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ 4s2 3d1 कर दो अभी, क्योंकि वरना आप उसमें बचोगे ऐसे। वो लिखते इसलिए, बाकी इसको लिखते ऐसे ही है। तो ये इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? स्कैंडियम की। ऐसे बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं कहूँ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, नंबर क्या है जिंक का? 30 ओनली, 36 नहीं 30 है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस? चलो हाँ भाई कर दिया इसको। नोट बिग टास्क फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। हाँ देखो नंबर क्या है जिंक का? 30। बस आपको देखो, अगर ऑल दो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, अभी मैं बस बोल रहा हूँ ऐसे, तो जैसे अब पता हो जाना चाहिए आपको 20 का मतलब क्या होता है। 20 का मतलब कहाँ खत्म होता है? वो 4s2 पे चेक करो ना, 4s2 पर 20 खत्म हो चुका था। तो थोड़ा सा एक अपने को रिलैक्स करने के लिए मान लो कि मुझे 4s2 20 काउंट हो चुका है, आगे चलूंगा मैं। कितने रिक्वायर्ड है? 10। और 4s की बात क्या आ रहा है हमारे पास? 80। यही क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑल्दो ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, देखो मतलब यही होता है कि टीचर पढ़ा रहा है आपको, he will share experiences, how you can save your time, how things can be made simple, बस। अदरवाइज कर तो आप भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो आपको एक शेयर करते हैं कि हाँ इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, टेंशन कम होगी और स्पीड बढ़ जाएगी। अब
ये अगर आपको समझ आ गया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो मैं फिर कल से जो बनाएंगे वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या इसका रोल है पीरियोडिक टेबल को समझने में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल खाली आपको रटनी नहीं है, वो समझनी भी है उसकी पूरी की पूरी अरेंजमेंट, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद समझनी ईजी हो जाएगी। ठीक है, और मैंने ये जो कंसेप्ट लिया है ये आपके सेकंड चैप्टर का है, और यूज कहाँ पर होगा, ये थर्ड चैप्टर। अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, थर्ड वाला, पीरियोडिक टेबल वाला, और तो मैंने उनको दोनों मिक्स किया हुआ है एंड विल प्रोवाइड यू नोट्स रिगार्डिंग दैट। ठीक है, चलो अभी तो आज इतना ही काफ़ी है।